हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 8th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स स्टार्ट करा था और कुछ लेक्चर वीडियो के माध्यम से हमने आपका चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर हमने पूरी तरह कवर करा के दिया है। और सेकंड जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, उसी को भी हमने स्टार्ट किया था और कुछ लेक्चर वीडियो के माध्यम से हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 भी हमने कवर करा के दी है। आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 के कुछ सॉल्व एग्जांपल। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का प्रैक्टिस सेट 2.2। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.2 जिसमें का पहला क्वेश्चन है, इन द जॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम पैरेलल लाइन एन। मतलब इस फिगर में लाइन एम किसको पैरेलल है बच्चों? एन को पैरेलल है, ठीक है। एंड लाइन पी इज ए ट्रांसवर्सल। पी इज ए क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल है। जो दो पैरेलल लाइन में से जो एक लाइन जाती है और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट होती है तो उस लाइन को कहते हैं हम ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो पी इज ए ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे इतना आपको गिवन है और इस गिवन के आधारे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। क्या क्या गिवन है बच्चों? यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन दैट इज m एंड n, एंड उसमें से एक ट्रांसवर्सल गई है, उसे कहते हैं हम p, ठीक है। तो आपको ये जो x दिख रहा है, ये x आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो आप अगर इस फिगर को ऑब्जर्व करते हो तो 3x एंड x इज द इंटीरियर एंगल, इज द इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइन की वजह से जो एंगल तैयार होते हैं उसे कहते हैं हम इंटीरियर एंगल। और वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। इंटीरियर एंगल की सम कितनी रहती है बच्चों? 180। मैं यहाँ पे लिखता हूं, इस दोनों की हमको एडिशन करनी है, दैट इज 3x प्लस x। 3x प्लस x इज इक्वल टू 180। 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना बच्चों? 180, ठीक है। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चार ऑप्शन में से जो x की वैल्यू आती है वो x की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। तो 3x प्लस x, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 180, दैट इज 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू की वो साइड में चला गया, मतलब डिवाइड हो गया। तो 180 अपॉन 4 दैट इज x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45। तो ऑप्शन सी इज इक्वल टू 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो सी नाम का जो ऑप्शन है दैट इज 45 डिग्री, ये आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड की और आपका ये सी ऑप्शन दैट इज थर्ड ऑप्शन 45 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, इन द जॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए पैरेलल लाइन बी, ठीक है। यहाँ पे ये जो ए लाइन है एंड बी लाइन है, ये पैरेलल लाइन या ये दो लाइन एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है, ठीक है। द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल। लाइन एल इज ए, यहाँ पे लिखा है, एंड लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दो पैरेलल लाइन है एंड एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये डेटा आपको गिवन है और इस गिवन डेटा के आधारे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, टू पैरेलल लाइंस है एंड L इज ए ट्रांसवर्सल। तो ये जो 4x है, ठीक है, यहाँ पे अगर 4x रहता है तो यहाँ पे भी 4x रहेगा। क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अगर दो लाइन रहते हैं और एक ट्रांसवर्सल तो इस एंगल को, ये वाला एंगल क्या रहेगा बच्चों? करस्पॉन्डिंग रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो उसी प्रकार ये अगर 4x एंगल है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 4x एंगल हो जाएगा, ठीक है। एंड B इज ए स्ट्रेट लाइन, B इज ए स्ट्रेट लाइन एंड वी नो दैट B इज ए स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट एंगल का एडिशन 180 आता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की कितनी एडिशन आती है बच्चों? 180। तो यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल की एडिशन दैट इज 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर रहती है, लीनियर मीन स्ट्रेट एंड स्ट्रेट एंगल जो रहता है, तो सम ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री।
तो 4x प्लस 2x दैट इज 6x, 6x is equal to 180, that is x is equal to 180 divided by 6, that is x is equal to 30, x is equal to 30। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 30 डिग्री कहाँ पे है, दैट इज डी 30 डिग्री, थर्ड फोर्थ ऑप्शन दैट इज 30 डिग्री, x की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आ चुकी है, तो आपका इस तरह ऑप्शन नंबर डी बनेगा बच्चों 30 डिग्री। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 देखा है बच्चों। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द जॉइनिंग फिगर लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, लाइन पी एंड लाइन क्यू आर दी पैरेलल लाइंस, लाइन पी एंड क्यू आर दी पैरेलल, एंड लाइन टी एंड लाइन एस, ये जो टी एंड एस है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन दैट इज पी एंड क्यू के बीच में से जो जाने वाली लाइन है दैट इज टी एंड एस, उसे कहेंगे हम ट्रांसवर्सल। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड वाई, ये जो एंगल एक्स एंड एंगल वाई इसका आपको मेजरमेंट या एंगल फाइंड करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल एक्स एंड वाई का मेजर यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल गिवन इन फिगर, मतलब आपको जो ये एंगल दिए हुए है, जो मेजर दिया हुआ है एंगल का दैट इज 40 डिग्री एंड 70 डिग्री, इनके आधारे आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे टेक ए पॉइंट दैट इज टेक ए पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, टेक ए पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन पी। ठीक है, हमने पी लाइन पे ए एंड बी ये दो पॉइंट लिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार पॉइंट अब क्यू के ऊपर हम एक दूसरे पॉइंट ले लेंगे दैट इज ई एंड एफ, ई एंड एफ। तो टेक ए पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन पी, पॉइंट ई एंड एफ ऑन लाइन क्यू। ठीक है, उसी प्रकार टी पे हम एक आधे पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ई एफ जी एच। ठीक है, पॉइंट जी एंड एच ऑन लाइन टी। ठीक है, जी एंड एच ये दो पॉइंट हमने लाइन टी पे ले लिए हैं, और एस पे दूसरे एक आधे ले लेंगे दैट इज जी एस जे के। ठीक है, तो जे पॉइंट जे एंड के ऑन लाइन एस। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया बच्चों, टेक ए पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन पी, ई एंड एफ ऑन लाइन क्यू, जी एंड एच ऑन लाइन टी, एंड जे एंड के ऑन लाइन एस। इस तरह हमने बच्चों 2 और 2 4 6 8 पॉइंट हमने ले लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाइन पी एंड लाइन टी इंटरसेक्ट हो चुकी है, तो हम इसे ये पॉइंट को नाम दे देंगे एक आधा, फॉर एग्जाम्पल एम, एक आधा पॉइंट को नाम दे देंगे हम एम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं लाइन पी एंड लाइन टी इंटरसेक्ट एट एम ठीक है, उसी प्रकार लाइन पी एंड लाइन एस इंटरसेक्ट एट एन। ठीक है, और उसी प्रकार हम लिखेंगे लाइन क्यू एंड लाइन टी इंटरसेक्ट एट एक आधा पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हैं दैट इज टी एस हो गया, अब जेड ले लेंगे हम। ठीक है, जेड या फिर एक्स, डब्ल्यू लीजिए डब्ल्यू। ठीक है, एंड लाइन क्यू एंड लाइन एस इंटरसेक्ट एट यू। तो इस प्रकार हम लिखेंगे लाइन पी, लाइन हमने यहां पे लिखा लाइन पी एंड लाइन टी इंटरसेक्ट एट एम, लाइन पी एंड लाइन एस इंटरसेक्ट एट एन। ठीक है, लाइन
line Q and line T intersect at W, and line Q and line S intersect at U। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे बच्चों 2 और 2 4 6 8 9 10 11 12 पॉइंट ले लिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए T इज ए स्ट्रेट लाइन, मैं यहां पे लिखता हूं T इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की वजह से ये जो एंगल है दैट इज एंगल, आपको सबसे पहले ये जो एंगल X एंड एंगल Y फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसे सर्कल कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये एंगल 40 रहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एंगल GMN, एंगल GMN। ठीक है, एंगल GMN प्लस एंगल NMW, NMW इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना है एंगल बच्चों, ये जो है दैट इज GMN, मतलब ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है दैट इज GMN एंड NMW, ये हो गया लीनियर पेयर। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए GMN दैट इज GMN है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस एंगल NMW is equal to 180 डिग्री, that is angle NMW is equal to 180 minus 40, that is 140 डिग्री। तो एंगल NMW that is एंगल NMW यहाँ पे कितना आ चुका है बच्चों, 140 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब ये जो एंगल NMW है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एंगल NMW और W इज इक्वल टू एंगल UWH, ये दो एंगल इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल इससे क्या रहेगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग रहेगा। ठीक है, तो एंगल NMW की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 140 डिग्री निकाली है। एंड एंगल UWH दैट इज UWH ये कितना है, X है। कितना है बच्चों, तो देयरफॉर X इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये आ गया आपका X का आंसर दैट इज 140 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हमने X की वैल्यू निकाली। अब देखिए हम यहाँ पे तो अब देखिए बच्चों हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है दैट इज लाइन S इज ए स्ट्रेट लाइन, लाइन S इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर हो गई तैयार। ये क्या हो गई बच्चों, लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल KUF, एंगल KUF प्लस एंगल NUF, एंगल NUF इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी हम रीजन देंगे एंगल इन लीनियर पेयर। तो एंगल KUF है 70 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री एज इट इज, प्लस एंगल NUF इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल NUF इज इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इज 110। तो एंगल NUF ये हो चुका है बच्चों आपका 110। ठीक है, 110। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सिंस, अब आपको गिवन ये है बच्चों कि लाइन P एंड लाइन Q आर दी पैरेलल लाइंस, लाइन P एंड Q आर दी, मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंस लाइन P पैरेलल लाइन Q। ठीक है, और अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल रहती है तो ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल, दैट इज एंगल
एम, ये एम है यहाँ पे, एम एन यू, एम एन यू इज इक्वल टू एंगल एन यू एफ, एन यू एफ। रीजन हम दे देंगे अल्टरनेट एंगल। देखिए यहाँ पे ये जो जेड शेप तैयार हो चुका है, देखिए दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल की वजह से, दो पैरेलल लाइन एंड एक ट्रांसवर्सल की वजह से, देखिए मैं यहाँ पे इस तरह दो लाइन लिख लेता हूँ, दैट इज एंगल पी, लाइन पी एंड लाइन क्यू, और ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, दैट इज ट्रांसवर्सल एस। तो ये वाला एंगल इसे क्या रहेगा बच्चों, अल्टरनेट रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल एम एन यू इज इक्वल टू एंगल एन यू एफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे देखिए एन एम यू, यहाँ पे एम एन यू इसे डिनोट किया है वाई से, इसे किसे डिनोट किया है बच्चों, वाई से। एंड एंगल एन यू एफ, एंगल एन यू एफ अपने निकाला है 110। तो इस तरह हमारा एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री होगा बच्चों। x इज इक्वल टू 140 एंड y इज इक्वल टू 110। यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन द जॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q, मतलब आपको यहाँ पे लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल दी है, ठीक है। उसके बाद लाइन L पैरेलल लाइन M, मतलब लाइन L एंड लाइन M आर दी पैरेलल लाइंस। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, दैट इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C बाय यूजिंग मेजर ऑफ एंगल्स गिवन बिलो, मतलब आपको जो एंगल का मेजर दिया हुआ है दैट इज 80 डिग्री, इस 80 डिग्री के आधार आपको एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेक ए पॉइंट ए बी ऑन एल, टेक ए पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन एल, ठीक है। हम ए लाइन एल के ऊपर ए एंड बी दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये जो हमारा लाइन एम है, लाइन एम के ऊपर हम पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ई एंड एफ, ई एंड एफ। तो टेक ए पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन एल, पॉइंट ई एंड एफ ऑन लाइन एम, एंड पी के ऊपर एक आधे पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यूवी डब्ल्यू, ठीक है। तो पॉइंट यू एंड डब्ल्यू ऑन लाइन पी, ठीक है। और क्यू जो लाइन है उसके ऊपर भी एक आधे पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यूवी डब्ल्यू वी यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स ले लेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स, तो वी एक्स एंड पॉइंट वी एंड एक्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन, क्यू, ठीक है। क्यू लाइन के ऊपर हमने वी एंड एक्स पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन एल एंड लाइन पी इंटरसेक्ट होगी, इसे हम नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल एल नाम दे दीजिए, एल, या फिर पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी तो ऑलरेडी है तो हम इसे नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल के, ठीक है। के हो गया। लाइन क्यू एंड लाइन एल इंटरसेक्ट एट के एल, जे नाम दे दीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपके मन से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लाइन पी एंड लाइन एम इंटरसेक्ट एट आई, ठीक है। एंड लाइन क्यू एंड लाइन एम इंटरसेक्ट एट एच। तो इस तरह हमने यहाँ पे सभी लाइन को, सभी पॉइंट को नाम दे दिए हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये जो देखिए P, लाइन P एंड लाइन Q आर दी स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अगर दो लाइन पैरेलल लाइन रहती है तो वो दो लाइन की वजह से इंटीरियर एंगल की पेयर तैयार होती है, दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ टू एंगल, दैट इज दो एंगल की हम अगर सम करते हैं इंटीरियर एंगल की तो उसकी एडिशन आती है बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल डब्ल्यू के जे, एंगल डब्ल्यू के जे प्लस एंगल
वी जे के, वी जे के, इनकी एडिशन आएंगी बच्चों 180 डिग्री, और इससे नाम दे देंगे हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इंटीरियर एंगल की सम यहाँ पे कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के जे, दैट इज एंगल डब्ल्यू के जे की वैल्यू है 80 डिग्री। कितनी है बच्चों, डब्ल्यू के जे की वैल्यू है 80 डिग्री। ठीक है, एंड वी जे के दैट इज प्लस, वी जे के को हमने डिनोट किया है ए से, इज इक्वल टू 180, दैट इज ए इज इक्वल टू 180, एंड दिस 80 यहाँ पे प्लस है, ये साइड में आ जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आएगा बच्चों 100 डिग्री। कितना आ चुका है यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे 100 डिग्री आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह हमने सबसे पहले ए वाला एंगल जो है, उस ए वाले एंगल की वैल्यू हमने यहाँ पे 100 डिग्री फाइंड की है। ठीक है, अब आपको बी एंगल फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, बी एंगल। ठीक है, तो देखिए ये यहां से यहां तक ये हो गया लीनियर पेयर, दैट इज क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा एंगल वी जे के, एंगल वी जे के प्लस एंगल के जे एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये हो गया एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर, एंड वी नो दैट सम ऑफ एंगल इन लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे रीजन दे दूंगा, दैट इज एंगल इन लीनियर पेयर। ठीक है, दैट इज वी जे के कितना है बच्चों, वी जे के दैट इज ए, एंड ए की वैल्यू है 100 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 प्लस एंगल के जे एच लिखना है, मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा, के जे एच। तो के जे एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल के जे एच इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज एंगल के जे एच इज इक्वल टू 80 डिग्री। के जे एच की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, ये देखिए, ये के जे एंड एच इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है एंगल के जे एच इज इक्वल टू एंगल जे एच आई, या फिर एंगल आई एच एक्स। देखिए ये जो एंगल है दैट इज एंगल के जे एच, एंगल ये जो पॉइंट है बच्चों इसे हमने डिनोट कर लिया जे से, तो के जे एच मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को करस्पॉन्डिंग रहेगा। ठीक है, तो एंगल के जे एच इज इक्वल टू एंगल आई एच जे चाहिए यहाँ पे, बराबर है आई एच एक्स, ये वाला एंगल इसे क्या रहेगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग रहेगा। मैं यहाँ पे रीजन लिख लूंगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। अब के जे एच की वैल्यू है बच्चों 80 डिग्री, के जे एच की वैल्यू 80 डिग्री है, एंड आई एच एक्स दैट इज बी, आई एच एक्स को हमने डिनोट कर लिया बी से, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 80 डिग्री यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। दैट इज ए की वैल्यू हमने फाइंड की, दैट इज ए की वैल्यू 100 एंड बी की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 80 डिग्री। अब उसी तरह हमको एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, तो लाइन पी एंड लाइन क्यू आर दी स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल लाइन, दोनों भी एक दूसरे को क्या है यहाँ पे पैरेलल है। कौन सी लाइन पी एंड लाइन क्यू आर दी पैरेलल लाइन। तो अगर दो लाइन अगर पैरेलल रहती है तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एंड एंगल ई आई यू, एंगल ई आई यू
इज इक्वल टू एंगल आई एच एक्स, एंगल आई एच एक्स, ठीक है। तो एंगल ई आई यू इज इक्वल टू एंगल आई एच एक्स की वैल्यू है बच्चों बी, एंड बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो उसी प्रकार आई या ई आई यू को हमने डिनोट कर लिया था सी से, तो सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस तरह बच्चों हमने ए की भी वैल्यू फाइंड की, बी की भी फाइंड की, एंड सी इज इक्वल टू 80 की वैल्यू भी हमने फाइंड की है। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इन द जॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल लाइन बी, मतलब लाइन ए एंड लाइन बी आर दी पैरेलल लाइंस एंड लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन एल है ये दो लाइन से इंटरसेक्ट हो चुकी है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट हो चुके हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई एंड जेड ये तीनों एंगल का आपको मेजरमेंट फाइंड करना है। इन तीनों का क्या करना है बच्चों, मेजरमेंट फाइंड करना है बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार आपको एंगल एक्स वाई एंड एंगल जेड फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेक ए पॉइंट कैपिटल ए एंड बी ऑन लाइन ए, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी पॉइंट ऑन ए लाइन बी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिखता, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो टेक ए पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी ऑन लाइन बी, एंड उसी प्रकार लाइन या पॉइंट, एंड उसी प्रकार पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ ऑन लाइन एल, ठीक है। तो इस तरह हमने ए बी सी डी ई एफ ये 6 पॉइंट यहाँ पे लिए हैं, और उसके बाद और लिखेंगे हम कि लाइन ए एंड लाइन एल इंटरसेक्ट हुई है। फॉर एग्जांपल इसे हम नाम दे देंगे डब्ल्यू, ठीक है। एंड उसी प्रकार लाइन बी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट यू, इंटरसेक्ट एट पॉइंट यू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन है बच्चों, गिवन दैट एंगल ए डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 105 डिग्री। देखिए एंगल ए डब्ल्यू ई, एंगल ए डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। और ये जो दो लाइन है ए एंड बी आर दी पैरेलल लाइन, तो एंगल ए डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एंगल सी यू डब्ल्यू, ये इक्वल रहेगा, और इसे हम नाम दे देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बच्चों, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल कब पैर होता है, जब दो पैरेलल लाइन रहती है, तो वो दो पैरेलल के लाइन की वजह से, मतलब ये वाला एंगल इसे करस्पॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। एंगल ए डब्ल्यू ई करस्पॉन्डिंग टू एंगल सी यू, ये पॉइंट कौन सा है अपना, यू है, तो सी यू डब्ल्यू ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग रहेंगे, एंड करस्पॉन्डिंग अगर रहते हैं तो वो दोनों भी एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो एंगल ए डब्ल्यू ई की वैल्यू है 105, दैट इज 105 इज इक्वल टू एंगल सी यू डब्ल्यू, एंड सी यू डब्ल्यू दैट इज सी यू डब्ल्यू की वैल्यू है बच्चों x, कितनी है x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 105 डिग्री। यहाँ पे देखिए पहला एंगल, पहली वैल्यू अपनी दैट इज एंगल x आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल x है, यहाँ पे एंगल x एंड एंगल y आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लाइन B एंड लाइन L इंटरसेक्ट एट U, ठीक है। लाइन B एंड लाइन लाइन L पॉइंट E पे, पॉइंट U पे इंटरसेक्ट हो चुके हैं। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है तो वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये एंगल
इसे इक्वल रहेगा एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल x एंड एंगल y आर द इक्वल एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एंगल सी यू, एंगल सी यू डब्ल्यू, एंगल सी यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल एफ यू डी, एंगल एफ यू डी। रीजन अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, दो एंगल क्या है यहाँ पे बच्चों, अपोजिट है। तो देखिए सी यू डब्ल्यू को हमने डिनोट कर लिया था x से एंड x की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 105, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज एंगल x इज इक्वल टू एंगल एफ यू डी, दैट इज एंगल एफ यू डी इज इक्वल टू एंगल y, देयरफॉर एंगल x की वैल्यू है 105। तो उस प्रकार एंगल y भी कितना हो जाएगा बच्चों, therefore angle y is equal to also 105 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल x 105 डिग्री रहता है तो एंगल y भी 105 डिग्री ही रहेगा। क्यों? बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और लास्ट जो है अपना एंगल z आपको फाइंड करना है। तो एंगल z फाइंड करने के लिए देखिए एंगल AWE, एंगल AWE प्लस एंगल EWB, एंगल EWB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे नाम दे देंगे हम वर्टिकली या फिर पेयर ऑफ लीनियर एंगल, दैट इज एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। एंड वी नो दैट लीनियर पेयर की एडिशन 180 रहती है। ठीक है, तो एंगल AWE है आपका 105 डिग्री एंड EWB दैट इज Z, एंगल Z इज इक्वल टू 180, एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 105, दैट इज एंगल Z इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो इस तरह बच्चों हमने एंगल X भी फाइंड किया, एंगल Y भी फाइंड किया एंड एंगल Z भी फाइंड किया। तो ये हो चुका आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q, मतलब ये लाइन P पैरेलल लाइन L है, लाइन P पैरेलल लाइन L एंड L पैरेलल लाइन Q, मतलब यहाँ पे तीनों भी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तीनों भी लाइन यहाँ पे क्या है बच्चों, पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं टेक a point A and B on line P। ठीक है, हम A and B दो पॉइंट ले लेंगे पॉइंट लाइन P पे। ठीक है, उसी प्रकार टेक पॉइंट्स लिखिए यहाँ पे, टेक पॉइंट्स ए बी हो गया। अब ई एफ लिखेंगे, ई एंड एफ ऑन लाइन एल, लाइन एल पे हम ई एंड एफ पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, एंड पॉइंट सी एंड डी ऑन लाइन क्यू, सी एंड डी पॉइंट ले लेंगे कौन से लाइन पे बच्चों, क्यू लाइन पे। तो इस तरह हमने ए बी पॉइंट लिए पी लाइन पे, ई एफ पॉइंट लिए एल लाइन पे एंड सी डी पॉइंट लिए क्यू लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और हम इसे एक आधा नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मैं इसे नाम दे दूंगा एच, इसे नाम क्या दे दूंगा बच्चों, एच। तो एंगल, और इसे भी हम नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया जे एंड ये पॉइंट हो गया के। तो देखिए एंगल ए जे एच, एंगल ए जे एच इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए जे एच इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब ए जे एच अगर 40 डिग्री रहता है एंड एंगल पी एंड लाइन पी एंड लाइन एल आर दी पैरेलल लाइन, हियर लाइन पी पैरेलल लाइन एल। ठीक है, लाइन पी एंड लाइन आर दी पैरेलल लाइन। तो अगर दो लाइन पैरेलल रहती है
तो उन दो लाइन की वजह से यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल इस एंगल को क्या रहेगा बच्चों, अल्टरनेट एंगल रहेगा। क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए जे एच इज इक्वल टू एंगल जे एच एफ, एंगल जे एच एफ। रीजन दे देंगे हम अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ए जे एच है बच्चों 40 डिग्री, ए जे एच कितना है 40 डिग्री। तो एंगल जे एच एफ भी कितना रहेगा, देयरफॉर एंगल जे एच एफ इज इक्वल टू 40 डिग्री। जे एच भी कितना रहेगा बच्चों 40 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो है जे एच एफ यहाँ पे कितना आ चुका है 40 डिग्री आ चुका है। उसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन एल पैरेलल लाइन क्यू। ठीक है, लाइन एल पैरेलल लाइन क्यू। तो अगर दो लाइन पैरेलल रहती है तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला एंगल इसे अल्टरनेट रहेगा। तो एंगल सी के एच, एंगल सी के एच इज इक्वल टू एंगल एफ एच के, एंगल एफ एच के, एफ एच के। ठीक है, देखिए बच्चों एंगल सी के एच मतलब ये वाला एंगल सी के एच अल्टरनेट रहेगा के एंगल इसे अल्टरनेट रहेगा, दैट इज एफ एच के। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं एंगल सी के एच इज इक्वल टू एंगल एफ एच के। ठीक है, अब एंगल सी के एच है बच्चों 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो एंगल एफ एच के भी कितना रहेगा 30 डिग्री ही रहेगा, देयरफॉर एंगल एफ एच के इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एफ एच के इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां पे देखिए आपको फाइंड करना है x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंगल x। तो एंगल x देखिए बच्चों, एंगल x की वैल्यू है यहां से यहां तक, मतलब ये जो एंगल तैयार हुआ है ये पूरा एंगल ये हो गया एंगल x। तो एंगल x दो एंगल की एडिशन मिलके तैयार हुआ है, दैट इज एंगल जे एच एफ, एंगल जे एफ, एंगल जे एच एफ प्लस एंगल एफ एच के, एंगल एफ एच के। देखिए ये डायग्राम इस तरह है। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल x। तो यहाँ पे देखिए ये है j, ये है यहाँ पे h, यहाँ पे है k और यहाँ पे है f। तो आपको ये दो एंगल की एडिशन करनी पड़ेगी तब जाके आपको एंगल x मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एंगल जे एच एफ, एंगल जे एच एफ है 40 डिग्री प्लस एफ एच के है आपका 30 डिग्री। तो इस तरह बच्चों एंगल x आएगा आपका 70 डिग्री, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ चुका है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे प्रैक्टिस से 2.2 पूरी आपकी कवर करा के दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने प्रैक्टिस से 2.2 और आपका चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल हमने यहाँ पे कवर करा के दिया है। ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।